हरे कृष्णा। आज का टॉपिक लगने में तो बहुत सरल लगेगा, लेकिन एक्चुअली में पर्सनल लाइफ में मैंने लोगों को अपनी देखा है अपने आप को बहुत तकलीफ देते हुए। एंड आज शायद इस टॉपिक को सुन लेने के बाद उनको रिलीफ मिलेगा कि वो जो कर रहे हैं वो क्या सही है या गलत है। मैंने बहुत सारे लोगों को कहते सुना है कि भाई मैंने इतने दिनों का व्रत उठा लिया है और मैं सिर्फ ये खा करके रहता हूँ या रहती हूँ। और बहुत सारे लोग तो कोयले पे भी चलने लगते हैं, जलती आंख पे चलेंगे, तलवार पे चलेंगे, एक टांग पे खड़े रहेंगे। और क्या कहते हैं लोग अपने बॉडी को तकलीफ दे दे करके वो कहते हैं कि हम तपस्या कर रहे हैं, वी आर डूइंग ऑस्टेरिटी। बट एक्चुअली में क्या वो तपस्या है? क्या उसको करने से आप जो अटेन करना चाहते हैं क्या वो अटेन कर पाएंगे या क्या वो वर्थ अटेनिंग होगा? तो आइए हम सुनते हैं कि भगवान कृष्ण किसको तपस्या कहते हैं, तपस्या क्या होती है पहली चीज, और दूसरी चीज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या आप वो तपस्या कर रहे हैं? बिकॉज ये तपस्या हमको भगवान की और क्लोज ले जाएगी। और जो इंसान भगवान के क्लोज नहीं जाना चाहता है, आई एम सॉरी टू से कि वो उसका डाउनफॉल निश्चित है, क्योंकि मटेरियल वर्ल्ड के क्लोज जाना इज गोइंग क्लोजर टू योर ओन डाउनफॉल। पीपल हु आर ईगर टू गो क्लोजर टू गॉड आर गोइंग अपस्ट्रीम, ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं। तो हमें तपस्या करनी होगी अगर हमको भगवान से और क्लोज रहना है तो। और तपस्या होती क्या है और क्या आप इसको अपनी लाइफ में करते हैं रोज? चलिए सुनते हैं। चैप्टर 17 में भगवान कृष्ण कह रहे हैं, श्लोक नंबर 5 and 6, Those who undergo severe austerities and penance not recommended in the scriptures, performing them out of pride and egoism, who are impelled by lust and attachment, who are foolish and who torture the material elements of the body as well as the super soul dwelling within are to be known as demon। वो राक्षस होते हैं जो अपने शरीर को तकलीफ देते हैं और कहते हैं कि मैं तपस्या कर रहा हूं। जो लोग दंभ तथा अहंकार से अभिभूत होकर शास्त्र विरुद्ध कठोर तपस्या और व्रत करते हैं, जो काम तथा आसक्ति द्वारा प्रेरित होते हैं, जो मूर्ख हैं तथा जो शरीर के भौतिक तत्वों को तथा शरीर के भीतर स्थित परमात्मा को कष्ट पहुंचाते हैं, वे असुर कहे जाते हैं। तो सोचिए हम डेमन्स की कैटेगरी में आएंगे अगर हम अपनी बॉडी को टॉर्चर कर रहे हैं, जो हमारी बॉडी नहीं कर सकती, हम उससे वो चीज करा करा करके टॉर्चर कर रहे हैं कि हम तो तपस्या कर रहे हैं। तो हम क्या हैं? हम राक्षस हैं, भगवान कृष्ण कह रहे हैं। तो चलिए भाई सुनते हैं करना क्या है, आखिर तपस्या होगी कैसे हमारी। इसी चैप्टर में आइए आगे श्लोक नंबर 14। 3 तरह की भगवान कृष्ण ने तपस्या बताई है, शरीर से तपस्या, वाणी से तपस्या और मन से तपस्या। 3 तरह की तपस्या होती है। कृष्णा कहते हैं परमेश्वर ब्राह्मणों गुरु माता पिता जैसे गुरुजनों की पूजा करना तथा पवित्रता, सरलता, सिंप्लिसिटी, ब्रह्मचर्य और अहिंसा ही शारीरिक तपस्या है। अच्छा, ब्रह्मचर्य में ये भी आता है जो लोग ऐसी गंदी मूवीज देखते हैं जिसमें कि आप मैरिड हैं उसके बाद भी जो है ऐसी मूवीज को आप एंजॉय कर रहे हैं जिसमें अश्लीलता दिखाई जाती है, एंड यू आर एंजॉयिंग दोज मूवीज। ये भी ब्रह्मचर्य को आपके तोड़ता है। तो मतलब आप तपस्या नहीं कर रहे, यू आर नॉट अ ब्रह्मचारी। यू कैन बी अ ब्रह्मचारी इफ यू आर मैरिड एंड यू आर मेंटली, मन से, शरीर से अपने ही पार्टनर को सरेंडर्ड हैं और किसी को नहीं। इवन आप मन से या अपनी आंखों से देख रहे हैं गंदी मूवीज को, गंदे सीन्स को एंजॉय कर रहे हैं, मतलब आप ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर रहे, यू आर नॉट डूइंग तपस्या। आगे देखते हैं। नेक्स्ट श्लोक में भगवान कृष्ण एक्सप्लेन कर रहे हैं वाणी की तपस्या कैसे करनी है। सच्चे, भाने वाले, हितकर,
तथा दूसरों को शुद्ध न करने वाले, कष्ट न देने वाले वाक्य बोलना और वैदिक साहित्य का नियमित पारायण करना, यही वाणी की तपस्या है। ठीक है, नेक्स्ट श्लोक। मन की तपस्या क्या है? संतोष, सेटिस्फैक्शन, सरलता, गंभीरता, आत्मसंयम एवं जीवन की शुद्धि, ये मन की तपस्या है। मन को संयमित बनाने का अर्थ है उसे इंद्रिय तृप्ति से विलक करना। उसे इस तरह प्रशिक्षित किया जाना चाहिए जिससे वह सदैव परोपकार के विषय में सोचे। परोपकार के विषय में सोचे, प्रभुपाद कह रहे हैं कि मतलब आपको दूसरों के बारे में सोचना भी चाहिए कि मैं कैसे दूसरों के लिए अच्छा कर सकता हूं, सिर्फ अपने लिए सेल्फिश होके नहीं। तो ये 3 श्लोकों को आप उठाइए, पढ़िए और डिटेल में प्रॉपरली खुद समझने की कोशिश करिए। क्या आप और आपके बच्चे तैयार हैं इस तपस्या को करने के लिए? देन ओनली यू विल एडवांस इन योर लाइफ। अदरवाइज अगर आप ये तपस्या नहीं कर रहे हैं तो आपके कर्म खराब होने वाले हैं, और अगर ये तपस्या नहीं हुई, कर्म खराब हुए, तो आप जितना भी इस वक्त मेहनत कर रहे हैं, चाहे वो पढ़ाई में मेहनत कर रहे हो, पैसे कमाने के लिए मेहनत कर रहे हो, घर बनाने के लिए मेहनत कर रहे हो, प्रॉपर्टीज बनाने के लिए मेहनत कर रहे हो, वो फलीभूत आगे नहीं होगी अगर आपके कर्म खराब हैं तो आगे जाकर के आने वाली आपकी पीढ़ियां, उनमें कष्ट होगा। हो सकता है मानसिक कष्ट, शारीरिक कष्ट, जो कि बहुत देखने में आजकल लोगों को मिल रहा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने ये सच्ची तपस्या नहीं करी है। हरे कृष्णा।